दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी स्टडी पॉइंट 7 में। मैं हूं आपका मेंटर समीर और ये हमारे एमपी जीके सीरीज का 10th लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे मध्य प्रदेश के किले व दुर्ग के बारे में। दोस्तों ये टॉपिक मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, व्यापम हो, पटवारी हो, जेल प्रहरी हो, संविदा हो, मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो उसमें इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस आने निश्चित है, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ें इस टॉपिक को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जो चैनल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस को ढूंढने में आसानी होगी। और इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियोस अपलोड होता है तो उसके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे। तो हमारे आज के क्लास की शुरुआत होती है भिंड से। गोहद का किला, अटेर का किला स्थित है, साथ ही बदन सिंह महल और नया महल भी है। अगला स्थान है शिवपुरी। शिवपुरी में क्या क्या स्थित है आइए देखते हैं। पिछोर का किला है, दमयंती महल है, करेरा है, कीर्ति दुर्ग है और नरपुर का किला है। अगला स्थान है गुना। गुना में बजरंगगढ़ का किला स्थित है। राजगढ़, राजगढ़ में नरसिंहगढ़ का किला स्थित है। आगरमालवा, आगरमालवा में अमरकोट का किला स्थित है। नीमच, नीमच में कौन कौन से किले स्थित हैं? जीरन का किला है, सिगौली है, शीश महल, मोती महल, इंद्रगढ़ और आदमगढ़। एमपीएससी प्रीलिम्स में आपको स्थान देगा या किला देगा और उसके बाद उसका ऑप्शन पूछेगा। आइए आगे चलते हैं। मंदसौर में क्या क्या स्थित है देखते हैं। मंदसौर का किला है, चंद्रावत गढ़ी है और हिंगलाजगढ़ है। हिंगलाज माता का मंदिर भी स्थित है वहां पे। उज्जैन, उज्जैन में क्या क्या है? महिदपुर का किला स्थित है उज्जैन में। आइए आगे चलते हैं। हमारा पहला स्थान है श्योपुर। श्योपुर में क्या क्या स्थित है देखते हैं। विजयपुर का किला है, बड़ौदा किला है, शंकर महल है और शीश महल है। मुरैना में सबलगढ़ का किला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है एमपीपीएससी में एक बार। गौना बेगम का महल भी है या मकबरा है। बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है, मलयगढ़ है, शाही किला है। एक्चुअली असीरगढ़ का जो किला है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब 3 हिस्सों में बना हुआ है। तीनों हिस्सों के अलग अलग नाम है। जब असीरगढ़ का किला हम देखेंगे डिटेल में तब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सिवनी, सिवनी में आधे गांव का किला स्थित है। बालाघाट में लांजी किला है, गढ़ी किला है। डिंडौरी में बहुत फेमस रामगढ़ का किला है। आपको बताना है कि रामगढ़ से कौन सी शाखा का संबंध रहा है। सतना में माधवगढ़ किला है। रीवा गुड़ और गोविंदगढ़ किले के लिए जाना जाता है। निवाड़ी में निवाड़ी किला है। ओरछा, जो कि सब जानते हैं बहुत फेमस स्थान है, और गढ़कुंटार का किला स्थित है। टीकमगढ़ में बलदेवगढ़ किला है, टीकमगढ़ किला है और तालकोटी महल है। उमरिया में बांधवगढ़ का किला है जो कि बहुत फेमस किला है, इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में। कटनी में विजय राघवगढ़ का किला स्थित है। होशंगाबाद में होशंग शाह का किला है, बगरा किला है और जोंगा महल है। हरदा मकड़ई का किला है। इंदौर कुशलगढ़ का किला और कजलीगढ़। भोपाल, भोपाल में क्या क्या स्थित है? चमन महल है, कमलापति महल है, शौकत महल है तो बहुत सारी चीजें, बट ये इम्पोर्टेंट है। गौहर महल है, ताज महल है और मोती महल है। ये ताजमहल वाला क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में ताजमहल कहाँ स्थित है। एक ताजमहल है और दूसरा काला ताजमहल है। रायसेन, रायसेन में रायसेन का किला स्थित है तथा गिन्नौरगढ़ का किला भी रायसेन में ही स्थित है। आइए आगे चलते हैं। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में चौरागढ़ का किला स्थित है। आपको बताना है कि इस किले का संबंध किस शासक या शासिका से है। दमोह में बटियागढ़ का किला है, सिंगौरगढ़ का किला है, रंग महल और जटाशंकर। सागर में मल्थान का किला है, सनोदा है, राहतगढ़ किला है, गढ़ाकोटा है, महल है और रेहली तथा खिलासा महल स्थित है। अशोकनगर में चंदेरी का किला है और देवगढ़ महल स्थित है। दतिया में दतिया का किला है, सेवड़ा, सनकुआ, कानरगढ़ किला स्थित है।
विदिशा में बीजा मंडल है और शाही मस्जिद है। अभी तक हमने जिलेवार जानकारी देखी है, मतलब हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ा है। अब हम इसको मेंस के हिसाब से पढ़ लेते हैं, मतलब किलों की डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि इनके मेन पॉइंट्स क्या हैं जिन्हें हम मेंस में लिख सकते हैं। तो हमारा पहला किला है ग्वालियर का किला, जिसके निर्माण करता थे सूरज सेन। ये किला तकरीबन 525 ईस्वी में बना था, जो कि ग्वालियर में गोपाचल पर्वत पे स्थित है। और ये किला गालव ऋषि की स्मृति में बनाया गया था। इसमें 5 द्वार हैं: आलमगीर, हिंडोला, गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर और हाथीफोड़ दरवाजा। ये 5 दरवाजे हैं जो कि इस महल में स्थित हैं। इस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसमें सास बहु मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण राजा महिपाल द्वारा करवाया गया था, जो कि कछवाहा वंश से संबंधित थे। और इस मंदिर का निर्माण 1092 ईस्वी में करवाया गया था। इसी महल में तेली का मंदिर, मान मंदिर, विष्णु मंदिर स्थित है तथा इस मंदिर में बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी स्थित है, जिसका संबंध 6वें सिख गुरु हरगोविंद जी से है, जिनको औरंगजेब ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। इसीलिए इस गुरुद्वारे को बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहा जाता है। तथा औरंगजेब ने ही इसी किले में, मतलब ग्वालियर के किले में, मुराद और दारा शिकोह को भी बंदी बनाया था। हमारा अगला किला है धार का किला, जिसका निर्माण राजा भोज द्वारा करवाया गया था तथा पुनर्निर्माण मोहम्मद तुगलक द्वारा 1344 में करवाया गया। इस किले में मां कालका मंदिर स्थित है, खरबूजा महल है तथा अब्दुल शाह चंगल का मकबरा भी स्थित है। वीर योद्धा बाजीराव प्रथम का जन्म भी इसी किले में हुआ था। शीश महल, जिसका निर्माण जहांगीर ने कराया था, वो भी इसी किले में स्थित है। और हजरत मकबूल का मकबरा भी इसी जगह पे स्थित है। आइए आगे चलते हैं। असीरगढ़ का किला, अभी जब मैं आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था इस किले के बारे में। आइए अब इस किले की डिटेल स्टडी करते हैं। इस किले का निर्माण अहीर राजा आसाद द्वारा करवाया गया था, जो कि तकरीबन 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसे बाबे दक्कन के नाम से जाना जाता है। आशा देवी की प्रतिमा स्थित है इस किले में तथा एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, वो भी इसी किले में है। यह किला मुमताज के प्रसव और उसकी मृत्यु के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस किले का संबंध अश्वत्थामा से भी है। लोक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा इसी गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। अकबर ने, ऐसा कहा जाता है, अकबर ने इसे सोने की चाबी से खोला था। मतलब सोने की चाबी बनाई नहीं थी, बट जब वो इस किले को जीत नहीं पा रहा था, तो उसने छल के जरिए से इस किले को जीतने का प्रयास किया था, और जिसमें वो कामयाब रहा था। इस किले के 3 भाग हैं। ऊपरी भाग, जिसे असीरगढ़ या शाहीगढ़ के नाम से जाना जाता है, मध्य भाग, जिसे कमरगढ़ कहा जाता है, और निचला भाग, जिसे मलयगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जामा मस्जिद है, जो कि काले पत्थर से निर्मित है। इसी कारण इसे काली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। असीरगढ़ किले की विजय यात्रा अकबर के जीवन की अंतिम विजय यात्रा थी, जो कि उसने 1601 में की थी। मतलब असीरगढ़ किले को उसने 1601 में जीता था, और जिसके उपरांत 1605 में उसकी मृत्यु हो गई थी। ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से कि अकबर की अंतिम विजय यात्रा कौन सी थी। आइए आगे चलते हैं। अगला किला है रायसेन का किला, जिसका निर्माण राजा राज बसंती द्वारा करवाया गया था, जो कि तकरीबन 16वीं शताब्दी के आसपास है। इस किले में बादल महल, रोहित महल और इत्रदार महल स्थित है। अगला किला है बांधवगढ़ का किला। 32 पहाड़ियों से घिरा यह किला बघेलखंड के राजाओं द्वारा, संभवतः व्याघ्रदेव द्वारा 14वीं शताब्दी में निर्मित कराया गया था। यहाँ पर शेषशाही तालाब और विष्णु मंदिर है। इस किले के बिल्कुल नजदीक से केन नदी गुजरती है। अजयगढ़ का किला, जिसका निर्माण राजा अजयपाल ने करवाया था। इस किले में अमन महल है, और यह किला अपने पत्थरों की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, और जिन पत्थरों से नक्काशी की गई है उन्हें सजर पत्थर कहा जाता है। अगला किला है ओरछा का किला, जिसका निर्माण राजा वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा करवाया गया था। ये भी तकरीबन 15 या 16वीं शताब्दी के आसपास निर्मित किया गया था।
इसमें चतुर्भुज मंदिर स्थित है। चतुर्भुज मंदिर बेसिकली एक ऐसा मंदिर है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए इसे बिना मूर्ति का मंदिर भी कहा जाता है। राजा राम मंदिर भी है। यह इकलौती जगह है जहाँ पे भगवान राम की पूजा भगवान के तौर पे तथा राजा के तौर पे की जाती है, मतलब दोनों तरीके से की जाती है। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है, राय प्रवीण महल भी स्थित है और जहांगीर महल भी इसी किले में स्थित है। आपको बताना है राय प्रवीण महल किसके कहने से निर्मित किया गया था। हमारा अगला किला है मंडला का दुर्ग, जो कि राजा नरेश शाह द्वारा 16वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। इसी किले में बेगम महल, मोती महल तथा बघेलिन महल। इस किले में राजा राजेश्वरी की स्थापना निजाम शाह द्वारा करवाई गई थी और यह महल 3 तरफ से नर्मदा नदी द्वारा घिरा हुआ है। थावर और बंजर नदी इसी किले के पास नर्मदा नदी में मिलती हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला किला है मंदसौर का किला, जिसका निर्माण तो नहीं मैं कह सकता हूँ पुनर्निर्माण, क्योंकि किला तो पहले से ही मौजूद था। पुनर्निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसके प्रमुख तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। इस किले में तापेश्वर महादेव मंदिर स्थित है तथा शिवना नदी के किनारे यह किला स्थित है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट किला है दतिया का किला, जिसका निर्माण बुंदेला राजा वीर सिंह देव द्वारा करवाया गया था तकरीबन 1626 ईस्वी में। नरेश भवानी सिंह ने द्वार पर लिखवाया था, न्याय मुकुट का हीरा है, और ये प्रश्न एमपीपीएससी पूछ भी चुका है। इसमें सतखंडा महल, वीर महल, गोपाल महल स्थित है तथा इसी किले के द्वार पे, एंट्रेंस द्वार पे हिप्पो चिड़िया का सर टंगा हुआ है। याद रखिएगा, ये 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस किले के बारे में। अगला किला है नरसिंहगढ़ का किला। इस किले को कश्मीर मालवा कहा जाता है तथा यहाँ चिड़ीखो झील भी स्थित है। ये चिड़ीखो झील वाला जो पॉइंट है ये भी पूछ चुका है एमपीपीएससी। अब कश्मीर मालवा क्यों कहा जाता है, इसका जवाब मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता होगा तो जरूर बताइएगा। कान्हरगढ़ का किला दतिया में स्थित है, जो कि सिंध नदी के किनारे है। मकड़ाई का किला, ये एक रियासत थी जो कि राजा मकरन शाह से संबंधित है। यह किला हरदा में स्थित है तथा इसी के निकट जादूगर मालन का भी महल है। सबलगढ़ का किला अभी कुछ देर पहले मैं बता चुका हूँ, ये मुरैना में स्थित है। 18वीं शताब्दी में सबला गुर्जर द्वारा इसकी नींव रखी गई तथा राजा गोपी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इस किले में 4 प्रवेश द्वार हैं तथा नवल सिंह की हवेली भी इसी जगह पे स्थित है। अगला किला है गिन्नौरगढ़ का किला, जिसका निर्माण राजा उदय वर्मन ने 13वीं शताब्दी के आसपास करवाया था और यह किला अपने तोतों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके आसपास या सीमावर्ती क्षेत्रों में तोते बहुतायत में पाए जाते हैं, इसलिए इसे शुक क्षेत्र भी कहा जाता है। रानी कमलापति इस क्षेत्र की अंतिम शासिका थी। जब से हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति हुआ है, तब से कमलापति रानी कमलापति को लोग जानने लगे हैं, नहीं तो पहले कोई ये नाम भी नहीं जानता था शायद। ये एक गौड़ शासिका थी और भोपाल राज्य की स्थापना से इनका बहुत बड़ा संबंध है। अगला किला है चंदेरी का किला। प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्माण कराया गया था इस किले का। जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा महल, खूनी दरवाजा, कौशक महल इसी किले में स्थित है और यह किला जिस जगह पर है वहीं पर कटा पहाड़ या बाबर घाटी भी स्थित है। बड़ौदा का किला खींची राजा इंद्र द्वारा निर्मित कराया गया था और इस किले में हवा महल, शीश महल और शंकर महल है। अगला किला है नरवर का किला, जो कि राजा नल द्वारा अपनी रानी दमयंती की स्मृति में शिवपुरी में निर्मित कराया गया था। शिवपुरी में ही सिंध नदी पर हरसी बांध बनाया गया है। इस तथ्य का इस किले से तो लेना देना नहीं है, लेकिन ये तथ्य मैंने इंक्लूड इसलिए कर दिया क्योंकि ये पॉइंट पूछा जा चुका है जेल प्रहरी में। आइए आगे चलते हैं। कुशलगढ़ का किला, मैंने आपको बताया था ये कहाँ स्थित है, इंदौर में स्थित है। इंदौर की महू तहसील में स्थित है और राज्य शासन द्वारा इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है। गोहद का किला भिंड में स्थित है, जो कि जिसका निर्माण जाट राजाओं द्वारा किया गया था। मान सिंह तथा भीम सिंह जाट द्वारा इस किले का निर्माण हुआ है। यूनेस्को द्वारा 2018 में
ऑनरेबल हेरिटेज की सूची में इसे शामिल किया गया है तथा वेस्ली नदी के किनारे, जो कि एक सिंध की सहायक नदी है, यह किला स्थित है। अटेर का किला, यह भी भिंड में है। बदन सिंह भदौरिया द्वारा निर्माण कराया गया था इस किले का। सिंध नदी के किनारे स्थित इस किले को लोहगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। कुतवार का किला, कुतवार का किला यह मुरैना में स्थित है, जो कि आसन नदी के किनारे है। राजा छत्रपति द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। मंडला के महल, मंडला में बेसिकली दो महल है, मोती महल और बघेली महल। ये दो इंपॉर्टेंट महल है जिसका निर्माण राजा हृदय शाह द्वारा करवाया गया था। शौकत महल मैं बता चुका हूँ, ये भोपाल में स्थित है। आइए आगे चलते हैं। कमलापति पैलेस, ये भोपाल में स्थित है तथा 1722 में बना। कौशक महल चंदेरी शहर में स्थित इस महल को मालवा के महमूद खिलजी ने 1445 में बनवाया था। ये दिल्ली वाले महमूद खिलजी नहीं है, ये मालवा वाले महमूद खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी मालवा में स्थापित की गई थी, उससे संबंध है इनका। कौशक महल 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। सुंदर महल, ओरछा में स्थित इस महल को जुझार सिंह के पुत्र दुर्भजन और उनकी मुस्लिम प्रेसी की याद में बनवाया गया था इस महल को। जयविलास महल, यह ग्वालियर में स्थित है, जिसमें सोने से रंगा दरबार हॉल है। सोने से रंगा दरबार हॉल, ये वाला पॉइंट भी पूछ चुका है एक बार, व्यापम पूछ चुका है जहां तक मेरे ख्याल से। जीवाजीराव सिंधिया का निवास स्थान था ये। इन्होंने ही ग्वालियर में मोती महल का भी निर्माण करवाया था। हमारा इस क्लास का लास्ट टॉपिक है मांडू के महल। इस महल में रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, अशरफी महल, दाई का महल, जहाज महल, ये सारे चीजें स्थित हैं। गुलगंज किला, ये कहाँ पे है? राजा छत्रसाल द्वारा छतरपुर में निर्मित। लांजीगढ़ किला पहले बता चुका हूँ मैं, बालाघाट में स्थित है, जो कि कलचुरी राजाओं द्वारा निर्मित कराया गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई है या कहीं करेक्शन करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।